कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। डैड को बीच में मत लाए। अच्छा, वो जो चाहे करे, हम उनको बीच में ना लाएं। आई टोल्ड यू ना, डैड ने चीजें भेजी है तो प्रॉब्लम होगी। हर घर में छोटी मोटी बातें हो ही जाया करती हैं, बस तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। अगर वो लोग उसको इसी तरह से टफ टाइम देते रहे ना, तो उसका रहना तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। I'm telling you। ये क्या है यार? ये कब हुआ? कुछ नहीं है, जल गया था। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था तुम्हें शादी के बाद इतना काम करना पड़ेगा। वो हंगामा खड़ा कर देगी। मेरी बात माने, हमेशा फायदे में रहेंगी। पहन ले मजा आएगा। कभी कभी वफा मिली। डैड, डैड, guess what? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ईशान। ओह, कब आ रही है? रात को। आपको पता है उसके साथ और कौन आ रहा है? कौन? हस्बैंड, डैड, और कौन? ओह, खुश तो है ना? ऑब्वियसली बहुत खुश है, इसीलिए तो उसने आने से पहले कुक को कॉल करके मेन्यू बता दिया है सारा। डेफिनेटली आरिस की पसंद का होगा। ऑब्वियसली डैड, दाल चावल। ऑब्वियसली। ठीक है स्वीटहार्ट, तुम जाके तैयारी करो, फिर हम काम खत्म करते हैं। ये क्या है? तुमने तो कहा था कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो क्यों आ रहा है? अंकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं। मुझे अप नहीं, उनके रिलेशनशिप को डाउन देखना है बस। यही देखने को मिलेगा, और आप जानते हैं कि ऐसी चीजें में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, ऐसे फटाफट तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जब बात खराब होती है तो बारातें वापस चली जाती है, लड़की सुबह घर वापस आ जाती है। वो वापस आने की बजाय उसके साथ आ रही है। जब मैं उसके शौहर की शक्ल देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि वहां पर शावीर को होना चाहिए, उसे नहीं। और सोचो किसके साथ शादी कर ली है उसने। प्लीज फॉर गॉड सेक थोड़ा रिलैक्स कर लें। खामखा इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। चाहते हैं आप बैठ जाएं। बस मेरी एक दरखास्त है कि इशाल जब आए प्लीज आप उससे पोलाइटली बात कर लें, ठीक है? इशाल से भी मुझे नफरत हो गई है। मैं जा रहा हूँ, उसे कह देना मेरी एक मीटिंग थी। मगर अंकल ये अपने बाप के जाने के लिए तेरी बीवी को इतनी लेपा पोती करने की क्या जरूरत है? अम्मा लड़की है ना, आपको पता थोड़ी शौकीन होती हैं लड़कियां तैयार व्यार होने के लिए। मैं देख लेता हूँ। देखा अम्मा, भाई को अपने ससुराल जाने की कितनी जल्दी हो रही है। हाँ भाई, अमीर ससुराल जब हुई जल्दी तो होगी। ओह अम्मा, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। वैसे वो जितना देर से आएगी मेरा ही फायदा है, वहां कम बैठना पड़ेगा मुझे। लगता है भाभी बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के जा रही हैं। क्या ख्याल है सोनी, तुम्हें उनके कपड़े बहुत पसंद है ना? शुक्रिया बहुत बहुत, इतनी बुरी पसंद नहीं है मेरी। मैं तो उनके कपड़ों की तरफ देखती भी नहीं हूँ। चले? हाँ मैं चाबी लेके आया। क्या हुआ, तुम्हें तो भाभी के कपड़े पसंद नहीं थे, अब क्यों मुंह खुला का खुला रह गया? देखे देखे लग रहे हैं ना? नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें देखे देखे लग रहे हैं। शारिज, जरा 2 सेकंड के लिए आना प्लीज, मुझे काम है। क्या हुआ, कोई और थैला मिल गया क्या? थैला? थैला क्या मतलब? वो ऊपर से कुछ उतरवाना है प्लीज। अच्छा, पर भी कुछ छुपा है।
क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं छुपाया है। अरे सोनी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मजाक कर रहा है। मुझे सब समझ में आ रही है, ज्यादा मेरे साथ चालाक बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, इतनी भिन्नौट क्यों हो रही है, बदतमीज? अम्मा, मैं बदतमीजी नहीं कर रही, आपकी बहू ना मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, आई प्रॉमिस। ये जोड़ा कहाँ से है आपके पास? जोड़ा? ये जोड़ा। सोनी, क्या हो गया तुम्हें? तुमने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि मजाक कर रहे हैं वो। हर बात को सीरियस ले लेती हो, बेवकूफ। चले अम्मा, मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है। चलो सो, आओ ना। बाहर ले आ यार, आओ विशाल। हेलो डैड, वेयर आर यू? वो लोग आने वाले हैं। बेटा, एक जरूरी मीटिंग थी, मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैं विशाल से बात कर लूंगा। बात तो कर लेंगे, लेकिन उन दोनों को बाइक पे आता हुआ तो नहीं देखेंगे ना? तुम फोटोग्राफ्स ले लो, मैं आके देख लूंगा। ओके, बाय। रहबर, हुआ क्या? वो दुपट्टा, एक सेकंड। माय गॉड, आप एक सेकंड ही पकड़ना। तो सॉरी यार, लगता है गाड़ी लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, बाइक ही ठीक है। तुम्हें तो बाइक अच्छी लगती है ना? रोमांटिक लगती है। हाँ, रोमांस के चक्करों में तुम्हारे कपड़े यहाँ फंस जाएंगे टायर में। इधर दिखाओ दुपट्टा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। एक काम करो, तुम दुपट्टे को हाँ यूं करके ले लो, इधर से यूं पकड़ो ना, ऐसे ठीक लग रही हूँ? तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। सुनो, कहीं और चलो? कोई जरूरत नहीं है, सीधा डैड की तरफ चलो। गिव मी माय क्लच। लेट्स गो। लो यार। हाँ, चल, बोरिंग बात है, चल। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देख लो यार, अब से बैठो।
आर यू? कैसी हो? डैड कहाँ है? वो तो नहीं है, मीटिंग में गए हुए हैं। Really? तुमने उनको बताया नहीं कि हम आ रहे हैं मिलने? बताया था, पर स्विट्जरलैंड से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आए तो मिलना जरूरी था। ड्राइवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके बाहर इनफैक्ट 2 बार आ चुका हूं, पर इत्तेफाक से हमारी मुलाकात कभी नहीं। आप ईवा से तो मिले? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाय। वैसे डैड यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता। आरिज, उनके ऑफिस चले उनसे मिलने के लिए? अरे मिल लेगा, क्यों बेचारे के पीछे पड़ी हो, ऐसी कौन सी जल्दी है। अब यहाँ क्यों खड़े, लेट्स गो इनसाइड, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। ईवा, चाय? विशाल, डैड! मैं चाय का कुछ करती हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत मजे में। ये तुम मजे में हो? तुमने अपनी हालत देखी है? तुम्हारी रंगत और ये कपड़े, और तुमने तो अपने बाल भी ट्रिम नहीं करवाए। डैड, आई एम फाइन। तुम इसको फाइन कह रही हो? ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम मेरी बेटी से काम लेते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जानते हो ये कौन है? मेरी बेटी है, मेरी बेटी। डैड, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं अब आरएस की बीवी हूँ। हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चले ना प्लीज, लेट्स गो इनसाइड। आए। प्लीज डैड, ऐसा मत सोचें। मैं जो करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तुम उसके लिए खाना बनाती हो? वहां सब मिलकर खाना बनाते हैं। तुम खाना बनाती हो या नहीं? डैड, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके विद मी। मेरी बेटी जिसने आज तक किचन की शक्ल नहीं देखी, वहां जाकर उनके लिए खाने बनाती है। हाँ, और क्या करती हो? अपने झूठे बर्तन धोती हो? बर्तन सोनी धोती है। 3 काम वालियां भी आती हैं। 3 काम वाली है? इतनी सैलरी में अगर वो एक को भी अफोर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आई विल किल दैट। प्लीज डैड, उसको गाली मत दे। अगर मुझे पता होता कि आपको अरेज से इतनी नफरत है तो मैं उसे कभी यहाँ लेकर ना आती। अब पता चल गया ना, उसको कह दो कि यहाँ से दफा हो जाए। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस। ठीक है, मैं भी दफा हो जाती हूँ उसके साथ, और फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उस 2 टके के इंसान के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? डैड, आप मजबूर कर रहे हैं। आई मेड अ ब्लंडर, बिग ब्लंडर। अगर तुम्हारी शादी शाबीर से हो जाती तो वो तुम्हें रानी बनाकर रखता। Dad, why don't you understand? Ares loves me. So what? तुम हो इतनी प्यारी कि कोई भी तुमसे प्यार कर सकता है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। Try to understand. और ऊपर से उनके घर वाले, तुमने अपने आप को कहां फंसा लिया ईशान? यही बात अगर आप 3-4 दिन पहले कहते तो मैं मान भी लेती, लेकिन कल रात मुझे अंदाजा हुआ है कि आरिस कितनी केयर करता है मेरी। Honestly speaking, Dad, उसकी बाइक में जो मजा है वो आपकी मर्सिडीज में भी नहीं।
क्या हुआ ईशान? डैड के बहुत ज्यादा नाराज है। अरे घर चले, काफी देर हो गई है, सब वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो। सॉरी बारी। फोन करता हूँ तुम्हें। चलो। यस। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं। अगर उसे शौहर की मोहब्बत का भूत चढ़ गया है और अपनी जिंदगी को खुद तबाह करना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना बचाऊंगा उसे? मेरे लिए मर चुकी है वो। विशाल, थैंक यू। इट्स ओके आरेज, क्या हो गया है? वो ठीक ही तो कह रहे थे यार, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तुम्हें पता था मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ चली आई। विशाल, तुम मेरे घर वालों के लिए इतना सब कुछ करती हो, तुम ना भी करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे घर वाले? ओह राइट, और मैं समझती थी कि वो मेरे घर वाले भी हैं। विशाल प्लीज, मुझे मालूम है ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। अरे परफेक्ट सिचुएशन में खुश रहना कोई बात नहीं है। असल मजा तो तब है जब प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस समझ लिया जाए। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? नेवर नेवर, मैं तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा? होगा, बिल्कुल होगा। तुम अम्मा को समझाओ, मैं कोई जॉब कर देती हूँ। इन द मीनवाइल तुम कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो जो तुम्हारे कैलिबर स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। उसके बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, जब हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे, then we can have babies. नहीं नहीं, इतना इंतजार करना पड़ेगा? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, और वैसे भी बेबी होगा तो तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। वो तो मैं ऑफिस जाके भी कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, जब तुम जॉब करोगी, ऑफिस जाओगी तो सोनी संभालेगी हमारे बच्चे को। बहुत हड्डराम और काहिल होगी है वो। ओके डन। तुम्हें पता है ईशा, मैं बहुत डर गया था। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि तुम्हारे डैड मुझे तुमसे जुदा कर देंगे। थैंक यू। तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखते रहो, मुझे प्यार करते रहो, तो हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता।
और अब मैं दोबारा कभी तुम्हें डैड की तरफ जाने के लिए नहीं कहूंगी। I'm sorry कि मैं तुम्हें वहां लेकर गई। I'm really sorry। एक तरह से तो अच्छा ही हो गया, मुझे और तुम्हें इस तरह निकलने का मौका है ना मिलता, आजादी से घूमने का। That's right। आज मजा करते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी रुको, यहाँ पे बैठ के बातें करनी है तुमसे बहुत सारी। नहीं 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 नहीं, छोड़ो ना। अरे उधर अच्छा, वेट वेट वेट। मेरी वो बेटी जिसकी पैदाइश से लेकर अब तक सारी शॉपिंग इटली और फ्रांस से होती रही है, 500 रुपए के लॉन के सूट में घूम रही थी। पता लगा आज हमारे यहाँ कोई आया था? कभी कभी वफा मिली। बस बस मेरी चंदा, चुप हो जा, मैं पूछूंगी अच्छी तरह। है अस्सलाम वालेकुम। ए बीबी, बात सुनो, हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है, हैं? तुमने आराम से मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और खुद मियाँ के हाथ में हाथ डाल के मजे से निकल गई। बड़ी बेशरम हो भाई। क्या हुआ अम्मा? तुम तो इतने भोले मत बोलो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताएं तो सही। सोनी, इसी से पूछ लेना, दिखा दिया ना आखिर अपना खानदान। अम्मा आप हर बात में उसके खानदान को क्यों ले आती हैं? चुप हो जा, खबरदार जो बीवी की हिमायत में एक लफ्ज भी कहा होगा, उससे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें सुकून मिल गया घर में आग लगा के? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? अरे 2 दिन से तुम्हारे कमरे में टीवी क्या देख लिया तुमने, तो अपने कपड़े उठा के इसकी अलमारी में रख दिए। अच्छा इंतजाम कर दिया इसे रोकने का। मैंने नहीं डाले, मैं ऐसा क्यों करूंगी? नंद को रास्ते से हटाने के लिए ना, आंखों में चुभ जो रही है तुम्हारे। आप शाहरेज को फोन करें। हैं? लो भाई, अब नंद के बाद देवर की भी शामत आ गई। अल्लाह अल्लाह, किस कदर तेज लड़की है भाई, मैं तो हैरान रह गई। इतने बड़े घर की लड़की भाग भाग के कैसे खिदमतें हो रही थी मियाँ की, मुझे क्या पता था अंदर अंदर ये खेल चल रहा है। खेल? आई गेस आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे तो सोनी की अलमारी में से कोई कपड़े नहीं मिले। तो फिर ये शाहरेज क्या बोल रहा था? मुझे क्या पता, हो सकता है मजाक कर रहा हो। सोनी चल, शाहरेज को फौरन फोन कर, फौरन कर। छोड़े ना अम्मा, वो शायद मजाक कर रहा, आएगा तो उसी वक्त पूछ लेंगे।
अम्मा मैं कमरे में जाऊं? बहुत नींद आ रही है। हाँ चल चुप का हो, जोरू का गुलाम, हट पीछे। अरे वाह, मेरी जान ने फटाफट कपड़े बदल लिए। मैंने तो सोचा कुछ और तस्वीरें खींच लेंगे। वैसे अभी भी खींच सकता हूं, बहुत क्यूट लग रही हो। मोबाइल का ये पड़ा, इधर देखो, इधर देखो ना, इधर कैमरा इधर है यार, स्माइल के साथ ना। अम्मा पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल रही थी। तुमने जरा सा प्यार से बोला तो बिल्कुल ठीक होगी। उनका गुस्सा ऐसा ही है, 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे। ये वाली बहुत क्यूट आई है, इधर देखो। काम करने दो आरेज। इसे मुझे ये बताओ, वो क्या था? तुमने तो मुझसे पूछा तक नहीं, वहां चुपचाप खड़े सब कुछ सुनते रहे। यार लड़कियों की आपस की बात थी, मेरा बीच में क्या ताल्लुक है? पराई लड़ाई में खामखा टांग अड़ा था मैं। पराई लड़ाई? तुम्हें ये पराई लड़ाई लग रही है? तुम मुझे शादी करके अपने घर लाए, तुम्हारी अम्मा और बहन तुम्हारे सामने मेरा कोर्ट मार्शल कर रही हैं, वो भी उस बात पे जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि ये पराई लड़ाई है? विशाल क्या हो गया यार? अम्मा और सोनी से नॉर्मली बात करी थी, अपने डैड को भी समझाया, अब क्या हुआ? मुझसे क्यों मूड खराब हो गया तुम्हारा? अरे एक बात बताओ, तुम कब तक इस तरह मासूम नन्हे भोले बनते रहोगे? नहीं है ना मेरे इस सवाल का कोई जवाब? बिल्कुल इसी तरह मेरे पास भी तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छा बात तो सुनो मेरी जान। जाने दो आरेज। अरे विशाल, पता नहीं क्या मसला है यार, हर महबूबा शादी के बाद अम्मा बन जाती है। बोरिंग। आरेज, अब अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं तुम्हें। अच्छा यार नहीं करता, जंगली बिल्ली बन गई हो। गुड नाइट। गुड नाइट। जी एहसान मामू। हाँ जी, नहीं आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ये नौबत ही ना आती। हाँ मतलब कहाँ शावीर और कहाँ आरेज। मतलब ये शाल ने मुझे बताया था उसके बारे में, लेकिन उससे शादी ही कर ली। Can't believe this। कितना मुश्किल होगा ना पोर होके रहना। खैर मैं जब से फ्रांस से शो करके आया हूँ, मैं तो उसे कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। हम शुक्र उसकी सांस क्रोल हो गई है ना। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात नहीं समझे, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए जाने के लिए नहीं कह रहा कि मुझे और इशाल को आरएस के घर वालों से शिकायत है। हमें उनसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कभी कभी इशाल के पास चक्कर लगा लिया करो।
ताकि वो खुद को अकेली महसूस ना करे। एहसान मामू, आपकी उर्दू कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आती आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, बट डोंट वरी, मैं कर लूँगा। क्या कर लोगे? मतलब यही जाते साल, हाँ, उसके घर जाऊँगा, उससे गपशप लगाऊंगा और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँगा कि वो खुश है या नहीं। आई थिंक मुझे पहले ही उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर देनी होंगी कि मैं इशार का कज़न हूँ, नथिंग एल्स, और उसी से मिलने आता हूँ और बस। आखिर कोई ना कोई तो हो ना उसकी महकी का, उसकी खबर रखने। आप यही चाहते हैं ना मुझसे? हाँ, आकर मुझे कॉल करना। अब कह तो रही है वो कि गलत फहमी हो गई, खामखा क्यों हंगामा कर रही है? तो चालाकी कर रही है वो, आप नहीं जानती उसे। हमारे मुंह पे तो सॉरी सॉरी करती रहती है और कमरे में भाई को हमारे खिलाफ भड़काती है। अरे इतने बड़े मामले को इतने आराम से कोई हल नहीं कर सकता। मुझे यकीन है उसने सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाया होगा और अब चुपके चुपके मुझे किसी और चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही है। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाल का कज़न हूँ, वो है क्या पे? जी जी, अंदर आइए। वालेकुम सलाम। अरे ये क्या चीज है? सीधा अंदर ही चलता चला गया है। आइए ना। आइए आइए। आइए। देखो सोनी, अगर तुम्हें कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है तो अपने भाई से बात करो प्लीज। आपके कजन आए हैं। सनी! हेलो। ओह गॉड, तुम आए हो, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, तुमने भी मुझे फोन तक नहीं किया। तुम सोनी से मिले? ये अरेज की छोटी बहन है और ये सनी मेरा भाई। हेलो। हेलो। आओ बाहर बैठते हैं। नहीं नहीं, अंदर ही बैठते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। सोनी, एक गिलास पानी मिलेगा? मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। माय गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम कहाँ थे, कब आए और शादी में क्यों नहीं आए तुम? देखा? हद है वैसे बेशर्मी की। मेहमान को अपने कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी? मॉडर्न है अम्मा। ऐसी की तैसी में गई मॉडर्न। जब घर में ड्राइंग रूम है तो मेहमान को वहाँ बिठाया जाता है, अपने कमरे में कौन बिठाता है ले जाकर? आपकी बहू। तू तो चुप कर, बहुत तेज हो गई तेरी जुबान। देखा तुमने, फिर मुझ में बुराई निकाल दी है। अरे शारेज तो घर पर था, उससे तो मिलवाया नहीं, आपको तो सलाम तक नहीं करवाया, सीधे अपने कमरे में बुला लिया है। सारी बुराइयां मुझ में नजर आती हैं। सगी हो गई ना वो आपकी। अब भाई आएंगे तो आपने तो सारी बातें छुपा लेनी है, कुछ भी नहीं बताएंगी। अरे सब जानती हूँ मैं। क्या क्या?
आपने सनी को इशाल के यहाँ भेजा? तो मुझसे पूछ रहे हो या एतराज कर रहे हो? एतराज करने का हक कहाँ दिया आपने? विशाल के बारे में भी नहीं। शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपका दामाद हूं। क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि इस मामले में एक सवाल कर सकूं? तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। आपने अपनी ही बेटी के घर पे उसका कजन भेज दिया ताकि उसके घर वालों को उस पर शक हो जाए। किस तरह के बाप हैं आप? Don't you dare talk to me like that. मैं जानता हूं मैं किस तरह का बाप हूं और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पर उंगली उठाने का। This is disgusting. तुमने देखा उसका क्या हाल था? मेरी वो बेटी जिसकी पैदाइश से लेकर अब तक सारी शॉपिंग इटली और फ्रांस से होती रही है, 500 रुपए के लॉन के सूट में घूम रही थी, जिसके कहे बगैर उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती रही है, वो आज ससुराल वालों के कपड़े और बर्तन धो रही है। अगर मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं तो क्या ये डिस्कस्टिंग है? वो जो कुछ करना चाह रही है वो कर रही है। मैं उसके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो ठीक है। अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो तुम्हारी मर्जी है। तुम इतनी देर से आए हो, थक गई तुम्हारा इंतजार करते करते। आज देर से आने की कोई खास वजह थी? क्या? ऐसे नहीं बताऊंगा, प्यार से पूछोगी तो बताऊंगा। क्या? वाह क्या प्यार है। एक मिनट। अरे ये तुम्हारे प्यार के बदले ये लो। ये क्या है? देखो ना। तुम मेरे लिए लाए हो? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। क्यों लाए? इसलिए कि मेरी बीवी इससे कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं लेके आया, शादी की रात भी कुछ नहीं दिया था। ये तो छोटा सा गिफ्ट है, पता है, एक होर्डिंग पे लगा देखा, सोचा तुम्हें बहुत सूट करेगा। आरिस। आरिस। आ गए बेटा? जी जी हम आए ना। बैठे, मैं आप ही के पास आने वाला था, मुझे लगा आप सो रही हैं। बैठे। भैया मैं तो तुम्हारे इंतजार में जाग रही थी। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। पता लगा आज हमारे यहाँ कोई आया था? कौन? वो मैं बताने ही वाली थी आपको। इसका कोई कजिन आया था शायद। काफी देर तक तुम्हारे कमरे में बैठे रहे दोनों। क्या नाम था उसका सोनी? सनी। वो असल में मैं सनी। बात तो करा दी तुमने मेरी उससे। क्या करता है? बिजनेस, मेरी फूफी का बेटा है। बहुत अच्छा लड़का है सनी। जी हाँ, अच्छा तो होगा ही भाई। ये भी तो लग रहा था कि इशाल से बहुत दोस्ती है। सोनी बता रही थी कि दोनों गले मिले थे। वो दरअसल अम्मा इशाल का अपना कोई भाई नहीं है ना, इसने सनी को अपना भाई बनाया हुआ है। उसको बुलाओ ना, घर पे इनवाइट करो। अगले संडे से बोलो नाश्ता हमारे साथ कर ले, मेरी भी उससे दोस्ती हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी इस बहाने। जी जी कह दूंगी। अम्मा खाए ना? नहीं मैं टाइम पे खा चुकी। तो खाओ। सैलड। बस। अच्छा भाई, शब खैर। शबा खैर। तुमने बचा लिया तो कितनी सफाई से झूठ बोलते हो। हाँ ये बताओ, लैब गई थी टेस्ट कराने? नहीं,
और जाऊंगी भी नहीं। हर हफ्ते भेज देते हो। तुम जाके बस टेस्ट करा लिया करो, रिजल्ट मैं खुद लाया करूंगा। कभी कभी वफा मिली। उसे फोन करोगे? सोनी को? नहीं अंकल प्लीज। तुम उसे अपने ऑफिस बुलाओगे? अम्मा मैं आपसे जरा 2 मिनट बाद बात करता हूँ। अच्छा भाई, अभी आ रहे इस बात सुनो, तुम्हारी बीवी आज अकेले कमरे में फिर लिए बैठी है किसी गैर मर्द को।